फ्रेंड्स, वाईके इलेक्ट्रिकल की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आ गए हैं गुरुग्राम के अंदर एक पेट्रोल पंप लगा हुआ है। वहां पर जैसा कि आपको पता है, पेट्रोल पंप चलाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पावर की जरूरत होती है। तो पेट्रोल पंप के ऊपर पावर की रिक्वायरमेंट के लिए डीजी लगे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो डीजी होता है वो सिर्फ पावर को देता है, लेकिन उसके डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज बहुत होते हैं और फायदे कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पेट्रोल पंप चलाने के लिए पहले ये डीजी लगा हुआ था। सबसे पहला जो नुकसान है मैं आपको बता देता हूँ। इसको रखने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे एक फाउंडेशन की जरूरत होती है, एक जगह की जरूरत होती है। और दूसरा नुकसान ये है कि इसके अंदर बार बार हमें डीजल डालना पड़ता है। आपको तो पता है डीजल का कितना ज्यादा खर्चा बढ़ गया है, इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है। अगर हम तीसरी बात करें तो इसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, मतलब टाइम टू टाइम इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विस करवानी पड़ती है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारी डीमेरिट्स है इसके। इन्हीं सारी चीज़ों से निपटने के लिए इनके ओनर ने यहाँ पे सुवास्तिका कंपनी का एक ईएसएस सिस्टम लगवा लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पेट्रोल पंप के ऊपर यहाँ पर सुवास्तिक कंपनी का ये ईएसएस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि लिथियम बैटरी के साथ में लगा हुआ है। ये यहाँ पे डीजी को रिप्लेस करके लगाया गया है। सारा लोड अभी जो पेट्रोल पंप का है इसी सिस्टम के ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर है हमारे पास सुवास्तिक कंपनी की साइड से गौरव जी। तो इनसे हम पूछते हैं कि इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या इसके फायदे हैं और ये क्या प्रोडक्ट है और इसको लगाने के क्या फायदे होने वाले हैं। सर, ये जो प्रोडक्ट है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, 30 kVA का है। ये यहाँ का जो लोड है उसके अकॉर्डिंग 30 kVA की रिक्वायरमेंट थी। 18 किलोवाट की लिथियम बैटरी बैंक के साथ में है ये, जो कि इनके आगे पूरे लोड को अप्रोक्सीमेट 2 घंटे तक बैकअप प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे इनका लोड है, एसी है, लाइटिंग है, 8 नोजल है पेट्रोल पंप पे। जैसे आप देखेंगे वो सारा पूरा लोड जो भी है इसी के थ्रू ऑपरेट होता है। इनका कंप्रेसर वगैरह कुछ भी लोड यहाँ से नहीं हटा है। जो इनके जेनसेट पे चलता था वो पूरा का पूरा लोड इससे चलता है। जेनसेट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है पावर कट के टाइम पे। और इसको यूज करने के बाद जो इनको बेनिफिट्स हुए हैं, जो इनको फ़ायदा हुआ है और जो इसका खास फीचर है, जेनसेट यूज करने में क्या होता था, पावर कट हुई तो इनके सारे नोजल बंद हो जाते थे, फ्यूल रिफिलिंग कर रहे होते थे, नोजल बंद हो गए, कस्टमर सफ़र होता था। इसको यूज करने के बाद में ये सारी परेशानी खत्म हो चुकी है। जैसे कि पावर कट होती है, ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर देता है। 2 मिलीसेकंड में चेंज ओवर है इसका, जो कि पता ही नहीं चलता है। रिफिलिंग के टाइम में यही नहीं पता चलता कि पावर कट हुआ भी है। जैसे नॉर्मल रिफिलिंग चल रही होती है मेंस मोड में, वैसे ही बैकअप मोड में भी चल रही होती है। पावर कंटिन्यूस ऑपरेशन में होती है इनकी। एसी वगैरह में, लाइट में, कंप्रेसर पे कहीं से कहीं तक कोई फ्लक्चुएशन इन्हें महसूस नहीं होता है। तो सर, अभी आपने इसके फायदे तो बता दिए, अभी आप ये हमें बताइए कि इसकी कौन सी रेंज आती है, कहाँ कहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। इसकी जो रेंज रहेगी 10 kVA से स्टार्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल के लिए, और अप टू 500 kVA तक की पूरी रेंज है अपने पास। इसको आप पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, मॉल, इंडस्ट्री में, कमर्शियल टावर्स में, रेजिडेंशियल में, घरों के लोड में, जहाँ भी हमें जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन यूपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब की जगह एक सिस्टम लगाने से हमारा पूरा काम हो जाएगा। ना हमें जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी, ना हमें ऑनलाइन यूपीएस की रिक्वायरमेंट होगी। जनरेटर के बराबर बैकअप प्रोवाइड कराता है और ऑनलाइन यूपीएस के जैसे ये काम करता है बिना किसी चेंज ओवर टाइम के। जैसे सर आप इसको देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें जनरेटर की तो काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है जनरेटर रखने में, काफ़ी गंदगी होती है उसको रखने में, डीजल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब से ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट साइज में काफ़ी कम जगह में रखा हुआ है। अगर हम इन्वर्टर की बात करें, यूपीएस की बात करें, तो एक बहुत बड़ा बैटरी बैंक की ज़रूरत होती है जो इस कमरे में भी नहीं आ सकता। और ये आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी जगह में रखा हुआ है। तो लिथियम बैटरी के कारण ये कॉम्पैक्ट साइज में है। इसके फायदे हैं जनरेटर के कंपैरिजन में बहुत सारे, जैसे कि फ्यूल स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसमें 1% चाहिए जो चेक करते रहे टाइम टू टाइम, फ्यूल तो खत्म नहीं हुआ, डीजी बंद तो नहीं हो रहा, ओवरलोड तो नहीं हो रहा, लोड कम तो नहीं करना है। मेंटेनेंस टाइम टू टाइम उसमें करना पड़ता है, इसमें मेंटेनेंस नहीं है, ये मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है। किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं है इसमें। जनरेटर में नॉइस पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, का एयर पॉल्यूशन है, वो कोई पॉल्यूशन इसमें नहीं है। कोई एरिया गंदा नहीं होता, किसी अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है जो इसको ऑपरेट करने के लिए जरूरत पड़े। आप एक बार कनेक्शन करके छोड़ दें, उसके बाद आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है इसके पास आने की। इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, इस पर कितना लोड चल रहा है, मेंस पे है, बैकअप पे है, ये सारी चीज़ें आप वाईफाई के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं।
अपने फोन एप्लीकेशन पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, जिसको एक्सेस है वही कर सकता है। अगर इस सिस्टम को कोई कस्टमर खरीदता है तो उसको कितना वारंटी देखने को मिलता है? सर जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इस पे जो वारंटी है 3 साल की वारंटी है, लिथियम बैटरी और सिस्टम दोनों को मिला के 3 साल के अंदर कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी कंप्लेंट आएगी, स्वास्थ्य कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगी आपको। इसकी जो लाइफ की बात करते हैं हम, बैटरी की जो लाइफ है 7 to 10 ईयर की है। 3000 लाइफ साइकिल होते हैं लिथियम बैटरी के। और मैं बात करूँ ESS की, तो इसकी जो लाइफ होती है 25 से 30 साल की होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। जनरेटर की जो लाइफ होती है 10 साल होती है, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद वो बैन होता है, तो हमें दोबारा नया परचेज करना ही पड़ेगा। तो उसके कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है ये सॉल्यूशन। तो सर आप हमें ये बताइए, जो ये सिस्टम लगाया है इसके ऊपर अगर कस्टमर सोलर पैनल लगाना चाहे तो क्या इसके ऊपर सोलर पैनल लग जाएंगे या नहीं लगेंगे? सर ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, अभी ये मेंस के साथ में है। जब भी हमें ये सोलर से कनेक्ट करना होता है, एडिशनल एक चार्ज कंट्रोलर लगाना होता है, एडिशनल चार्ज कंट्रोलर लगेगा, सोलर पैनल से कनेक्ट होता है, सिस्टम से कम्युनिकेशन होगी और वो एज ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की जैसे काम करने लगेगा विद शेयरिंग। तो फ्रेंड, जैसे कि भी आपने देखा, स्वास्तिका कंपनी के जो इंजीनियर थे उन्होंने इसके फीचर, फंक्शन, फायदे, वारंटी, कहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको डिटेल में दे दी है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं उनके पास, उनसे रिव्यू लेंगे कि जो स्वास्तिका कंपनी का सिस्टम लगा हुआ है उनसे उनको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, सारी डिटेल हम जानेंगे इनसे। तो नमस्कार सर, आप हमें बताइए कि इससे पहले आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी और आपको ये कहाँ से पता चला कि ये स्वास्तिका कंपनी का ऐसा सिस्टम आता है? इससे पहले हम हर पेट्रोल पंप पे ये जनरेटर सेट होता है, आप देख रहे हैं जो ये साइड में रखा हुआ, तो लाइट जाती है तो जनरेटर पे चलता है, लेकिन जनरेटर पे जब चलता है तो उसमें 2 मिनट का पंप पे ब्रेक पड़ता है। जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो हमारी मशीनें स्टार्ट होंगी और रीडिंग्स वगैरह सब रुक जाती है। तो ये किसी ने हमको बताया कि ये स्वास्तिका का ये एनर्जी पावर जनरेशन सिस्टम जो है अच्छा है, तो हमने फिर लगाया। ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे पंप पे, तो ये बढ़िया काम कर रहा है। हमको ये पता लगता ही नहीं है कि लाइट कब गई और कब आई। सर आप हमें ये बताएंगे कि 1 महीने हो गया ये लगे हुए, क्या उसके बाद आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आई है। अगर आप भी ऐसा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इनकी वेबसाइट का लिंक और कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।